साहब ये लंग्स का जो है, जैसे हेल्थ चेकअप हम लोग साल में एक बार कराते हैं या ब्लड चेक हर 6 महीने में एक बार होता है, तो ये लंग्स का जो टेस्ट है वो साल में एक बार करना चाहिए या कितने इंटरवल पे उसको करना चाहिए हमको? कोई भी इंडिविजुअल, पहले हम बोलते थे कि 50 के बाद, फिर आया 40 के बाद, पर मैं आज वापी में जहाँ रह रहा हूँ मैं वहाँ पे कहता हूँ कि अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है तो आपको साल में एक बार आपका लंग फंक्शन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदूषण से या एयर क्वालिटी जो हमारा थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहता है, प्लस जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रहे हैं, सो एयर क्वालिटी जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उससे अगर आपका लंग फंक्शन डिक्लाइन कर रहा है, एक फर्स्ट। सेकेंड, एक्सरे में माइनर कोई भी चेंजेस आ रही है तो एक साल में आप रेगुलरली करते रहोगे तो आप में कोई भी माइनर चेंजेस लंग्स को लेके अगर आ रहे हैं तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अभी बहुत सारे एडवांस टेस्ट आ गए हैं, जैसे बेसिक लंग फंक्शन के ऊपर आता है इम्पल्स IOS वगैरह आते हैं, जो आप नॉर्मल अभी जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं वो ब्रीथ कैपेसिटी भी अगर आपकी अच्छी नहीं होगी और उसमें भी आपके कहीं पे भी लंग में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो भी पकड़ सकते हैं। मोर एडवांस जाएंगे तो आपके एक्सरे के बाद आ जाता है लो डोज CT स्कैन आ जाता है, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज आती है तो हम लंग्स की एंडोस्कोपी, जिसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो बेसिक टेस्ट एटलीस्ट साल में एक बार हो जाना चाहिए। कोई भी अगर डिफेक्ट लग रही है तो उसे एड्रेस कर सकते हैं एवरी ईयर या 6 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द केस। एयर पॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा जो इफेक्ट है जिसका, वो है स्मोकिंग। जैसे कि हम सब लोग समझते हैं, सिगरेट के उस पे गवर्नमेंट ने लिखवाया है बहुत बड़े अक्षरों में कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन वो सिर्फ लिखने पूर्ती है। स्मोकिंग करने वाले और उससे मतलब जो स्मोकिंग के साथ में है, डॉक्टर साहब हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा है कि जो स्मोकिंग करता है उसी को असर होगी या उसके साथ रहने वाले लोग जो हैं उनको भी कोई असर हो सकती है? उसको हम अगर टर्म्स में समझना चाहें कि जो पेसिव स्मोकर है, जिसके जो स्मोकिंग कर रहा है उसके सामने अगर कोई रहता है, उसकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको कोई असर होती है उससे, और स्मोकिंग करने वाले को क्या असर हो सकती है उसकी? बहुत बेसिक चीज ये है अशोक जी कि जैसे आपने सुना होगा कि वो बीड़ी या सिगरेट पीते पीते, यानी कि कोई भी व्यसन देख लीजिए, आप बीड़ी सिगरेट ले लीजिए, तंबाकू लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, लेने भाई उसमें चल जाता है। एक दूसरा, आप जानते ही है कि बीड़ी या सिगरेट जो भी व्यसन करता है उन चीज़ों का, उसका 2 चीज़ें रहते हैं कि या तो एक सिगरेट से भी व्यक्ति को तकलीफ हो गई है या फिर वो रोज के 1 पैकेट यानी कि 20 सिगरेट तक पी रहा है फिर भी उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मिथ चलता है लोगों के बीच में कि भाई वो इतना पी रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो हमें एक पीने से क्या होगा। तो पहले तो सबसे पहले इस मिथ पे ना कैंसिल करिए। एक दूसरी चीज जो रहती है कि आप बीड़ी या सिगरेट जो भी पी रहे हैं उसमें ऐसे कार्सिनोजेंस रहते हैं कि जब अपने सबने रोड देखा हुआ है और रोड पे डामर भी देखा हुआ है, तो वो डामर में जो चीजें रहती है वो आप जब बीड़ी या सिगरेट जलाते हो और जब कस लेते हो तो पूरा वैसे टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक मटेरियल सारे आपके लंग्स के जा रहे हैं। और ये इतना कार्सिनोजेनिक रहता है कि अगर आपने एक बीड़ी भी पी हो या एक सिगरेट पी हो फिर भी आपको कैंसर कर सकते हो। तो जितना हम ऐसे पदार्थ का व्यसन करते रहेंगे उतना ही हमारा डैमेज चलता रहेगा। एक दूसरा कि लोगों का ऐसा एक स्टाइल होती है कि जैसे कि हम 2 बैठे हैं, अभी ये रूम है तो यहाँ पे समझो अगर मैं एक सिगरेट पी रहा हूँ तो व्यक्तिगत मेरी सोच क्या है कि भाई मैंने खुद को, उसमें अभी हाईटेक आ गया, फिल्टर आ गया, ये आ गया, तो भाई मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये एक बात हो गई। लेकिन फिर भी चेंजेस इतना ही हुआ है कि बीड़ी या सिगरेट पीने से कैंसर तो होता ही है, सिर्फ उसका स्टेज चेंज हो गया है कि पहले वो अपर में होते थे अभी लोअर में जाने लगे, ये बात हो गई फर्स्ट। सेकंड थिंग ये है कि जब भी मैं बीड़ी या सिगरेट पी के खुद को तो डैमेज कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं हवा में मैं वो स्मोक छोड़ रहा हूँ। अब सिगरेट के अंदर फिल्टर है, वातावरण के अंदर फिल्टर नहीं है, तो जितना डैमेज मैं खुद को कर रहा हूँ या मे बी समझो कि उससे मुझे 50% डैमेज कर रहा है, लेकिन मैं आपको 100% से भी ज्यादा डैमेज कर रहा हूँ, क्योंकि वो हवा में जा रहा है,
आप उसको सांस ले रहे हैं, तो ये सांस में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है ये आपके लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स में ये फ्री रेडिकल्स बना के इन्फ्लामेशन करके आपको अंदर इरिटेशन करके ये एस्थमा है, सीओपीडी है, लंग कैंसर है, ऐसी बीमारियां करता है आएगी। यस। सो एक बीड़ी पीने वाला या सिगरेट पीने वाला शायद खुद को जितना डैमेज नहीं कर रहा है उससे ज्यादा उसके आसपास के लोगों को वो ज्यादा डैमेज नुकसान करता है। जैसे हाँ, सो यहाँ पे हर एक सिगरेट पीने वाले से दरखास्त ये रहेगी कि वो खुद के लिए जितना जागरूक है उससे उसके स्नेही जन के लिए ज्यादा जागरूक हो, परिवार के लिए। जैसा कि इन्होंने समझाया, आप अगर इसको प्रॉपर उसमें कॉमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप सिगरेट पीते हो, उससे सिर्फ हो सकता है कि आपको ही दिक्कत पेश आए, आपके ही लंग्स खराब हो, लेकिन आपने जो धुआं छोड़ा है उससे आपकी पत्नी को, आपके बेटे बच्चों को, आपके परिवार को आप अनगिनत नुकसान कर रहे हो सकता है कि आपको लंग कैंसर या लंग की बीमारी होने के चांसेस अगर 20% हैं, तो आपने जो धुआं छोड़ा है उसके जो पार्टिकल छोड़े हैं और सामने लोग जो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं उससे वो 100% इफेक्टिव होंगे। तो डॉक्टर साहब की यही दरखास्त है कि भरसक कोशिश करें कि इसको छोड़ें, इसको मत पिए। अगर पीना ही है तो किसी ऐसे जगह पे जाके पिए जहां आपका परिवार इफेक्टिव नहीं हो। अगर आपने देखा होगा तो अभी हर एक एयरपोर्ट पे या अलग अलग विदेश के उसमें जाएंगे तो एक स्मोकिंग का टिपिकल एक एरिया बनाया गया है, आप उससे बाहर स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो उसको देखना होगा। लेकिन उसका आड़ लेके या उसकी छूट लेके आप स्मोकिंग करना अगर शुरू रखते ही हैं तो वो नुकसानदेह तो है ही है। और जैसे चिंतन पटेल साहब ने बताया हमको कि लंग कैंसर के मैक्सिमम चांसेस आपके इसी से पैदा होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आप इनहेल कर रहे हो और जिसकी इफेक्ट आपको पता भी है, उसके बावजूद अगर उसको आप ले रहे हो तो वो नुकसान आपको बहुत ज्यादा करता है, आपके परिवार को नुकसान करता है। डॉक्टर साहब हमें समझना चाहेंगे कि ये जो स्मोकिंग है, इस स्मोकिंग से पूरे हिंदुस्तान में, हम वर्ल्ड वाइड अगर आंकड़ा नहीं पकड़े तो पूरे साल में ऐसी डेथ कितनी होती होंगी? अगर आप लंग कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो लंग कैंसर से है ना हर घंटे में एक व्यक्ति मरता है। जितना हम सोचते हैं ना उससे भी कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कैसा है कि सिर्फ स्मोकिंग का इफेक्ट लंग्स पे ही नहीं है, वो सारे ओरल कैंसर्स हो रहे हैं, लंग कैंसर्स हो रहे हैं और उसका डीप इनहेलेशन की वजह से बॉडी में और टॉक्सिन्स फैल रहे हैं, साथ ही में पैसिव स्मोकिंग आ रहा है। तो सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर अगर आप ओवरऑल सर्वे में देखेंगे तो। सो डेफिनेटली यस, स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स बहुत वाइड है और हर एक घंटे में एक डेथ बिकॉज ऑफ ये हो रही है। और पर्टिकुलरली अगर मैं लंग कैंसर की ही बात करूँ, सिर्फ लंग कैंसर, तो आपको 1 डेथ पर डे आपको मिलेगी। ओहो, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1 डेथ पर डे इन लंग कैंसर। तो वो चेतना तो सब लोगों को पड़ेगा। डॉक्टर साहब हमें समझना चाहते हैं कि कॉमन आदमी जो एयर पॉल्यूशन है या जैसे कहते हैं कि सिगरेट पी के वो जहां मतलब बाहर निकाल रहा है, उससे वो कैसे बच सकता है? अगर आप सेकेंड हैंड स्मोक की बात करें या पैसिव स्मोक की बात करें, एक्चुअली बीच बीच में हमारे पास है ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसको कभी लंग कैंसर डिटेक्ट हो जाता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको सीओपीडी टाइप बीमारियां हो जाती है, जो टिपिकली प्रदूषित वातावरण या स्मोक से डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो स्मोक से कहते हैं। और व्यक्ति का कहना होता है कि भाई मैंने कभी स्मोक किया ही नहीं है, मैंने कभी सिगरेट को छुआ ही नहीं है, तो मुझे ये कैसे? तो आपका आंसर है पैसिव स्मोकिंग। आपकी क्वालिटी ऑफ एयर, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से, इतना सारा स्मोकिंग करने से, और टिपिकली अगर आप देखें तो यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग का ज़्यादा शिकार हो रहा है और यंग जनरेशन्स में ये ज़्यादा दिख रहा है। सो फर्स्ट अगर बचना है किसी को तो सबसे पहले तो अगर आप एक स्मोकर हो तो सबसे पहले स्मोकिंग छोड़िए। सेकंड, अगर आप स्मोकिंग करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके आजू बाजू में कोई भी व्यक्ति ना हो जिससे आपके पैसिव स्मोकिंग, जो आप धुआं छोड़ रहे हैं, उससे उनको वो इनहेलेशन में जाए और उनको कोई इफेक्ट पड़े। थर्ड, अगर आप स्मोकर नहीं है और आप ऐसे कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो बेटर है कि आप या तो उन्हें रिक्वेस्ट करके उन्हें वो बंद कराइए या फिर आप वो जगह छोड़िए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम जितना कोशिश करें उतना स्मोक
को कम करे। वो स्मोक कोई भी फॉर्मेट में हो, फिर वो आपका सिगरेट का हो, बीड़ी का हो या आपका व्हीकल का हो, वो स्मोक कम से कम पैदा हो वैसी कोशिश करे। फिफ्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्सरसाइज करना। यानी कि अगर आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओगे, उसकी प्राणा शक्ति बढ़ाओगे, तो आपके अंदर जो भी ये इनहेलेशन से यानी कि श्वास से अंदर जा रही है, जो अंदर डैमेज कर रहा है, उसे आप अच्छी श्वास की कसरत करके उस टॉक्सिन्स को जब बाहर निकालेंगे तो आपके अंदर बीमारी होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएंगे। और इसीलिए अपने जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्कूल्स और हमेशा आम जनता से उनकी मांग यही रही है कि योगा जैसी एक्सरसाइज करे। और ये योगा डे मनाना और उसकी अवेयरनेस करना, उसका तात्पर्य भी ये है कि क्योंकि योगा जुड़ा हुआ है सांस से, हर एक योगा की एक्सरसाइज जुड़ी हुई है सांस से, कि उसमें वो पोस्चर में हम ब्रीदिंग कैसे करें, हम प्राणायाम में ब्रीदिंग कैसे करें। तो लंग्स की एक्सरसाइज करके अपनी प्राणा शक्ति बढ़ा के ऐसे बीमारियों को आप 50% तक कट डाउन कर सकते हो। और आपको कोई बीमारी यानी कि ट्रीटेबल बीमारी जिसको बोलते हैं, जैसे अस्थमा है, COPD है, ऐसी बीमारियों को आप एक्सरसाइज करके उसको आप बिना मेडिसिन के भी आप निकल सकते हैं। ये हुआ सर स्मोकिंग का मतलब इफेक्ट और स्मोकिंग के प्रिकॉशंस हुए। हम लोग रहते हैं जहाँ पे वापी में, जैसे आप समझते हैं कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, केमिकल का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो एक कॉमन आदमी को जैसे ये दिखा गया था कि कोरोना के समय में सारे लोग मास्क लगाए थे, और उस समय में ये कॉमन जो सर्दी खांसी जो होती थी वो बड़ा कम देखा गया था उसमें। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर रोज डे टू डे रूटीन में भी आदमियों को मास्क लगाना चाहिए, या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर आप आउटडोर पोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, उसकी आपको मैं 2 मेजर सोर्स बताता हूँ। एक फर्स्ट जो मेजर सोर्स होता है, हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं वो, यानी कि एमिशन रिलेटेड, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी चीजें निकलती हैं। सेकंड जो होता है वो इंडस्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, ये 2 हो गए। इसके बावजूद जो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, यानी कंस्ट्रक्शन साइट का धुआं निकलना, या फिर कंबशन मतलब कोई चीज़ें जलाने के बाद उसका धुआं निकलना, डस्ट निकलना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा PPM पे, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर पे, कि जो हवा में कितना क्वालिटी का प्रदूषण या मैटर रह रहा है और हमारी सांस नली में जा रहा है वो। तो इससे हमें बचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मास्क का जो आपने स्ट्रेस किया है, वो हमें रेगुलरली पहनना चाहिए, जिससे हम बड़े पार्टिकल्स को हम सांस के नली में जाने से रोकें। साथ ही ये अपना पर्सनल प्रिकॉशंस हो गया, लेकिन अगर हम खुद से ही मैक्सिमम कोशिश करें कि हम प्रदूषण ना करें, जैसे कि अगर हम जहाँ पे व्हीकल की ज़रूरत ना हो वहाँ पे हम चल के चले जाएं। सेकंड कि अगर नज़दीकी है, अगर हमें चल के नहीं जाना है, तो हम ऐसे व्हीकल्स यूज करें जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, या फिर हम साइकिल यूज करें, CNG है। यस, तो साइकिल यूज करें, तो इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमारा मूवमेंट भी हो जाता है और हमारी चीजें भी हो जाती है। थर्ड कि जितने भी कंबशन रिलेटेड व्हीकल्स है वो कम करके हम CNG है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो कम से कम एमिशन करेंगे धुएं का, ऐसे पे स्विच ओवर हो। फोर्थ, हम खुद से ऐसा ध्यान रखें कि हम ओवरऑल क्वालिटी इंडस्ट्रियल और वेहिकुलर पोल्यूशन को हम कम करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ाए ओवरऑल, ना ही सिर्फ यानी कि अपने एरिया में बट ओवरऑल ग्लोब पे, यानी कि अगर सिर्फ ग्लोब छोड़े, सिर्फ हमारे इंडिया गुजरात की ही बात कर ले तो वहाँ पे ग्रीनरी बढ़ाने की कोशिश करें, प्लांटेशन बढ़ाने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ बन रही है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप दूसरा सोर्स क्रिएट करें जहाँ पे प्लांटेशन बढ़ाया जाए। एग्जैक्टली। बेसिकली जैसे गवर्नमेंट अपनी इनिशिएटिव तो ले ही रही है, डॉक्टर साहब का कहना है कि एक कॉमन आदमी को भी उसकी इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी और अपने एरिया में, अपने घर के आसपास आपको उसकी ग्रीनरी का सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वाहन या जैसे CNG वाहन है जिसमें से ज़्यादा धुआं या पोल्यूशन न निकलता हो, ऐसा उपयोग करने की डॉक्टर साहब सलाह आपको देते हैं। मान लो किसी कारण से आदमी, मतलब क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतना सारा पोल्यूशन है जो आदमी चाह के भी उसको नहीं रोक सकता, तो डॉक्टर साहब मोस्ट कॉमन आदमी अगर ये समझना चाहे
कि मैं किस तरीके से इनसे बच सकता हूं। तो एक तो आपने जैसे बताया कि मास्क अगर वो पहने, तो इंडस्ट्री में जो काम करने वाला आदमी है उसके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है हमारा इंडस्ट्री का जहां पे पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली होता ही है। अगर प्रोडक्ट बनती है, केमिकल की प्रोडक्ट बनेंगी तो पॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। तो उसकी मात्रा एक कॉमन आदमी वो नाप नहीं सकता, उसे पता नहीं है कि कितना उसका मतलब पार्टिकल आ रहा है, क्या आ रहा है। वो उससे अगर इंडस्ट्री में बचना चाहेगा तो कैसे बचेगा? सी अगर आप बेसिकली देखा जाए ना, तो हम इंडस्ट्रियल जोन हमने चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम खुद के कंसेंट से इंडस्ट्रियल जोन में रह रहे हैं। एक तो हमारा ही कार्य बनता है कि हम हमारे प्रिकॉशंस ले, जिसमें सबसे पहला आता है कि जैसे मास्क जैसी चीजें यूज करना। सेकंड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आपकी कोई भी लक्षण शुरू हो रहे हैं तो आप तुरंत ही उसका डायग्नोसिस कर लीजिए। उसके साथ दूसरा कि रेगुलरली अपने हेल्थ चेकअप कर लिए। सारे इंडस्ट्रीज में रेगुलरली ईयरली चेकअप्स होते हैं, जिसमें एक्सरे, लंग फंक्शन टेस्ट, बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें अगर किसी को कोई भी बीमारी अगर इनिशिएट हुई दिखती है तो उस पर्सन को वो जागरूक किया जाता है कि आपको ये इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं। थर्ड, इंडस्ट्रियल जोन में जो काम करने वाले लोग हैं उसका हमने एक बेसिक चीज़ जो नोटिस किया है कि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है। मतलब खुद के लिए एक्सरसाइज करना बहुत कम है, मूवमेंट बहुत कम है। सो यहाँ पे स्ट्रेस ये रहेगा कि जैसे प्रिवेंशन पे हम काम कर रहे हैं कि ईयरली चेकअप होना, कुछ भी इलनेस हो तुरंत उसका डायग्नोसिस करके ट्रीट करना। लेकिन इससे परे आप जाएंगे, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक आपकी क्वालिटी ऑफ एयर के लिए काम करिए। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी प्राणा शक्ति को बढ़ाइए, जिससे आपकी ब्रेथ कैपेसिटी बढ़ेगी और आप ऐसे इलनेस से बचोगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पानी और खुराक वो जितना अच्छा हो उतना आपका इंटरनल ऑर्गन्स आपको सपोर्ट करेंगे। और फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी स्लीप पैटर्न, जो अभी हम लेट नाइट स्लीप या फिर शिफ्टिंग स्केड्यूल्स जो हमारे होते हैं, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट, इससे हमारी स्लीप साइकिल जो हैम्पर हो रही है, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप लेने की कोशिश करें कि एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप मिले। और इस सबसे ऊपर जो एक छतरी बन रही है वो है हमारा मेंटल स्टेटस, हमारा मेंटल हेल्थ। हम हमारे जॉब से या हम हमारे पर्सनल या फिर हमारे सोशल से बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी होके हमें है ना एक मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें दे के हमारे जो लड़ने की जो ताकत होती है, बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होती है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सप्रेस, डिप्रेस करके रखते हैं। सो आप ये जब कलेक्टिवली 5 से 6 फैक्टर्स पे रेगुलरली जब आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो वो जल्दी अच्छा हो जाएगा। और समझो कुछ ऐसी बीमारी स्ट्राइक भी करेगी तो उससे लड़ने की उसे डेफिनेटली ताकत रहेगी। सो डेफिनेटली यस, ये छोटी छोटी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना है।